हिसार में कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने सीएम आया के नारे लगाए, जिस पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे वरिष्ठ हैं। हमारा सभी का लक्ष्य एक नया हरियाणा और नए देश का निर्माण करना है। भाजपा जजपा की छल कपटी सरकार है। उनका काम जातियों और बिरादरियों, शहर और गांवों को लड़वाना है। वे लोग गांव में किसान मजदूर को और शहर में पंजाबी और वैश्य को लड़वाते हैं। जब तक प्रदेश में 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने दिया, जो यहाँ लिखा है, हाथ से हाथ जोड़ो और नए भारत की एक उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते जाओ। तो हमें नया हरियाणा और नया देश, उसका निर्माण करना है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में नफरत की खेती, देश में जात पात का बंटवारा, देश में धर्म का बंटवारा, उसने भारत को और खास तौर से हरियाणा जैसे तरक्की पसंद प्रदेश को, जो देश में सबसे पहले नंबर का प्रदेश था, उसको पिछड़ा दिया है। उसे पिछड़े मोड़ पर लाकर एक खड़ा कर दिया है। अगर उस जमीनी धरातल की सच्चाई को बदलना है, तो फिर गरीब और कमेरे वर्ग को साथ लेकर चलना है और इसी संकल्प की सिद्धि में 27 पे काम करेगी। देखिए, मैंने जैसा कहा, सबसे पहला काम करने की जरूरत है। अगर प्रजापति समाज, पांचाल समाज, सुनार समाज, नाई समाज, जांगड़ा समाज, धीमान समाज, कश्यप समाज, मैं बोलता जाऊं, बहुत सारी बिरादरियां हैं, अगर उनका बेटा और बेटी क्लर्क और पीएन लगने के योग्य है क्लास 3 और क्लास 4 में, तो वो डीएसपी, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, डीएफएसओ, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, एचसीएस, ये सब क्यों नहीं लग सकता? लग सकते। इसलिए हमने पहला संकल्प यही लिया है कि 2016 का बीजेपी का बनाया हुआ कानून तोड़ेंगे और 27% आरक्षण क्लास 1 से क्लास 4 तक पिछड़े वर्गों को देंगे। दूसरा है नुमाइंदगी की बात। आप याद करिए कि नुमाइंदगी में पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार एससी बीसी महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में प्रावधान करके दिया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। उनका जो संपूर्ण अधिकार है, हम वो उनको देंगे। इसके लिए हम लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा एक कपटी सरकार है, छल और धोखे वाली सरकार है। इनका काम लोगों की आंखों में धूल झोंकना, जातियों और बिरादरियों को आपस में लड़वाना, शहर और गांव को लड़वाना। शहर में भी ये पंजाबी और वैश्य समाज को लड़वाएंगे, गांव में जाएंगे तो किसान और मजदूर को लड़वाएंगे, बगैर ये बात जाने कि हमारे संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि जब तक गांव और शहर में 36 बिरादरी का गुलदस्ता नहीं बनेगा, तब तक ये प्रदेश और पूरे के पूरे इलाके तरक्की नहीं करेंगे। हमारा सबका संकल्प एक कार्यकर्ता के तौर पे यही है कि हमें समाज में जो वैमनस्य फैलाया है, जो बिरादरियों में बंटवारा फैलाया है, उस खाई को पाट कर एक बार फिर समाज को आगे ले बहुमत हासिल कर पाएंगे। आदरणीय साथी, आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, और आपके साथी हैं, वो जोश में हर नेता के प्रति अच्छी बात कहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं उससे गुरेज नहीं करता, ना उसे गलत मानता। मेरा ये मानना है, कम से कम स्वयं का, और मेरी इस बारे में शैलजा जी से, किरण जी से, कई अन्य नेताओं से चर्चा हुई कांग्रेस के। हम सब पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाद में नेता हैं, और हमारा काम केवल खुद के लिए सत्ता प्राप्ति नहीं, हमारा काम लोगों की आवाज बनकर उनके लिए लड़ना और हरियाणा के लिए एक सकारात्मक एजेंडा बनाना है। अगर हरियाणा कल भाजपा जजप्पा के विशैली सरकार से छुटकारा पा सके, मैं आज ही राजनीति से रिटायर होने को भी तैयार हूं। हरियाणा के लिए, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़े हैं, परंतु आकांक्षा, इच्छा, जोश, ये सब बातें उसका एक माध्यम है। मैं ये मानता हूं कि हमारे पास केवल निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख है, और वो मछली की आंख है हरियाणा में सत्ता परिवर्तन।